आज हम इस वीडियो में वैशाख मास के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य सदैव रोग मुक्त रहता है। इस अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख माह में किए जाने वाले विभिन्न दानों का महत्व समझा रहे हैं। वीडियो सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का तीसरा अध्याय सुनाते हुए कहा, हे राजन, वैशाख माह एक ऐसा महीना है जो संपूर्ण प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए इस महीने में चारपाई के दान को विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस महीने में चारपाई का दान करता है, चारपाई पर लेटे वीर पाठी ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के प्रभाव से उसके शरीर निरोग रहता है तथा वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को पाता है। शास्त्र कहते हैं उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि का स्पर्श करने पर कपूर जलने लगता है। दान दिए गए पलंग पर जब ब्राह्मण सोता है तो उसके वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो उसने जाने अनजाने में किए होते हैं। वह इस जन्म में हर प्रकार के सुखों को भोगता है तथा उसके कुल में भी बड़ी भारी वृद्धि होती है। मन के धैर्य व समाज में यश मिलता है। वैशाख के पवित्र व पावन महीने में तकिए का दान देने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तकिए का दान करने वाले को कई जन्मों तक सुख की नींद आती है। इस महादान के प्रभाव से मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी रहता है तथा पृथ्वी के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, वैशाख में दिए गए दान से धर्म परायण होता है तथा उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें ऐसे दान के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत सुलभ है, अर्थात आसान है। नारद जी बोले, इस पुण्य मास में चटाई व आसन के दान का भी एक अलग महत्व होता है। आसन का दान करने वाले को पाप नहीं छूते। जैसे जल में रहकर कमल पत्तियां जल में नहीं भीगती, ठीक वैसे ही चटाई व आसन का दान करने वाला मनुष्य संसार के सभी धर्मों से अलग रहता है। इन चीज़ों का दान करने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। नारद जी कहते हैं, वो 7 महीने पुष्प और कुमकुम का दान करने वाला सर्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा व कुश का दान करता है, वह सब तरह के पापों से दूर रहकर हमेशा सुखी रहता है तथा देवताओं की सहायता से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे राजन, जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, भगवान की कृपा से उसकी मुक्ति हो जाती है। वैशाख महीने में जो मनुष्य सुपारी व सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, वह अगले 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और अपने 7 कुलों सहित विष्णु लोक में निवास करता है। नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया कि वैशाख के पावन काल में जो विश्राम के लिए ब्राह्मण को मंडप बनाकर देता है, उसका फल अनंत होता है। इसके अलावा इस माह में छत वाली प्याऊ के नीचे बालू रेत गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह स्वर्ग का स्वामी होता है। हे राजन, रास्ते में कुआं, बावड़ी, प्याऊ, बाग जो मनुष्य लगवाता है, मानो धर्म ही उसका पुत्र होता है। वह 7 महीने के तीर्थ यात्रा, जल दान, शास्त्रों व कथाओं का सुनना, सत्संग का पान व पीपल का वृक्ष लगाना, यह सब देव समान है। ऐसे संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। किसी के कारणवश या भाग्यवश किसी के संतान ना हो तो इनमें से कोई एक भी कार्य अवश्य करना चाहिए। इति वैशाख मास का तीसरा अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।